गाइस टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में मैं आपको सॉलिडिटी लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लूप्स हमारे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं सॉलिडिटी में। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा वाइल लूप। 3 प्रकार के नहीं, 3 लूप्स होते हैं बेसिकली हमारे पास सॉलिडिटी में। ठीक है, पहला होता है हमारा वाइल लूप। तो इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे पढ़ लो आप। द मोस्ट बेसिक लूप इन सॉलिडिटी is the while loop, which would be discussed in this chapter. The purpose of while loop is to execute a statement or code block repeatedly as long as the expression is true. ठीक है, ये यार डेफिनेशन आप सारी पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा नहीं, इसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। क्या करो आप, इसका जो फ्लो चार्ट है एक बार देख लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा जो है कोड शुरू होता है। उसके बाद देखो ये ज़्यादा है कंडीशन में। अब कंडीशन में देखेगा ये, अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो ये क्या होता है, जो कोड ब्लॉक है वापस से रिटर्न हो जाता है यहीं से, अगर कंडीशन ट्रू निकलती है। ठीक है, और वो फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू जब तक होता रहेगा ये इस लूप में घूमता रहेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो कंडीशन से फिर कोड ब्लॉक में, फिर वहाँ से फिर वापस कंडीशन में। लेकिन अगर जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स निकलती है तो ये डायरेक्ट जो है ये एंड हो जाएगा हमारा कोड। ठीक है, तो इतना ही था। ये तब तक इसे एग्जीक्यूट करेगा जब तक जो है कंडीशन ट्रू होती रहेगी, तब तक वो जो कोड का ब्लॉक होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसे रिमिक्स आईडी में मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप देखते हैं अपना कोड करके। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, अपना फंक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा वाइल। वाइल में क्या लिखूँगा मैं, वाइल मेरा कंडीशन दूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं कंडीशन देता हूँ, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक ए एक बी, जो कि हमारे स्टेट वेरिएबल हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जब तक जो है ए जो है ना बी से लेस देन रहेगा तब तक क्या करो, ए प्लस इक्वल टू 1 कर दो। तो आपको मैंने ऑपरेटर्स बताए थे पहले। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसकी रिलेशनल ऑपरेटर देखेगा। ठीक है, जब जब ए हमारा बी से लेस देन होगा तब तक ये क्या करेगा, ए प्लस इक्वल टू 1, मतलब ए में प्लस करता जाएगा 1। ठीक है, ये ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए प्लेलिस्ट की, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय, और मैं आपको दिखाता हूँ जो है हमारा गेट में फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, तो गेट हमें कुछ रिटर्न नहीं कराएगा, लेकिन अगर अभी यहाँ पे देखो, पहले ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 थी, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, जब तक ये देखो क्या हुआ, सबसे पहले वाइल लूप हमने लिखा, वो उसके अंदर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। इसने कंडीशन चेक की ए लेस देन बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्या है, 5 लेस देन 6। ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू निकल गई। देखो मैं जूम करके बताता हूँ, अगर कंडीशन हमारी ट्रू निकल गई तो ये कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। इस ब्लॉक के अंदर आप कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हो, अभी मैंने खाली समझाने के लिए छोटा कोड लिखा है। तो ये कोड वो क्या करेगा, इस ब्लॉक का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू 1, मतलब ए में हमने 1 प्लस कर दिया और वो उसको वापस से ए में ही असाइन कर दिया। ठीक है, तो ए 5 + 1 हम करेंगे 6 हो जाएगा, तो ए में वैल्यू 6 होगी। तो ये क्या हुआ, कोड ख़त्म नहीं हुआ, ये वापस से वाइल ब्लॉक में गया। अब इसने वापस से कंडीशन देखी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब 5 ये 6 हो चुका है ए, तो उसने देखा कि ए लेस देन बी, जो कि फॉल्स है क्योंकि 5 ये ए हमारा 6 हो चुका है, तो इसलिए उसने दोबारा से कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर क्या करता हूँ मैं, अगर बी की वैल्यू मैं 7 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, अगर बी की वैल्यू मैं 7 देता हूँ, वापस से इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो क्या लगता है, अगर अब मैं गेट कॉल करूँगा, ठीक है, गेट हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, अगर मैं गेट यहाँ पे कॉल करूँगा और वापस से मैं ए कॉल करूँगा अपना अगर अभी, तो देखो मेरे को जो है 7 मेरे को वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 7 क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जब एक बार तो इसने कंडीशन देखी, एक बार ए 6 हो गया। ठीक है, आप देखो पहले ए है, ए फिर यहाँ पे पहली कंडीशन में 6 हो गया, ये फिर वापस से वाइल लूप में गया, फिर इसने देखा 6 इज़ लेस देन 7, जो कि ट्रू है, इसने फिर से ये चीज़ एग्जीक्यूट की और ए फिर हमारा +1 होके 7 हो गया। ठीक है, और ये वापस से फिर वाइल लूप में गया, इसने कंडीशन देखी, लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार ए 7 हो गया, तो 7 लेस देन 7 जो कि फॉल्स है, इसलिए इसने ये एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, तो बस यही था हमारा वाइल लूप। और आप देखते रहे ना कि आप कोई जो है इन्फिनाइट लूप ना चला दो। ठीक है, जैसे कि इन्फिनाइट लूप मतलब कि लूप चलता रहे, ख़त्म ना हो, इससे क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है लैग करने लग जाएगा। ठीक है, उसी समय क्यों,
देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर मैं a इक्वल टू ए डबल इक्वल टू ए डालता हूँ तो क्या लगता है आपको, वो कंडीशन कभी फॉल्स होगी? नहीं, क्योंकि a हमेशा a के बराबर रहने वाला है। या a इक्वल टू मैं 5 डालता हूँ जो कि है ये, तो इस वो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये बार बार इसी लूप में फंसता चला जाएगा जो कि हमारा इन्फिनिट लूप कहलाएगा, और ये इस कोड से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए हो? हाँ, तो अच्छी बात है अगर समझ गए हो। ठीक है, अब हम दूसरा लूप अपना देखते हैं। अभी मैं आपको जो है बड़े कोड लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, छोटा सा ब्लॉक लिखा है मैंने, इसको आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं वाइल लूप आप समझ गए होंगे, आई होप। हाँ, बिल्कुल समझ ही गए होंगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप, मुझे पता है। ठीक है, सिंटैक्स यहाँ पे देखो, सिंटैक्स भी लिखा है मैंने इसका। यार लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे ही सॉलिडिटी का कोर्स खत्म होगा, जो मैंने यहाँ पे सारा नोट्स दिखा रहा हूँ उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डू वाइल लूप की। ठीक है, तो आप क्या करो, जो डेफिनेशन लिखी है उसे पढ़ लो। मैं आपको फ्लो चार्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे और जूम कर लेता हूँ थोड़ा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 150 में मैंने इसे जूम कर लिया। अब आप फ्लो चार्ट देखो इसका। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से जो है हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा। और डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहला हमारा कोड ब्लॉक में जो है कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल लूप में पहले हमारा कंडीशन चेक हो रही थी। यहाँ पे पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और अगर ट्रू निकला तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो लूप वहीं पे ख़त्म। ठीक है, इतना आप समझ गए। बस इस फ्लो चार्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और ये मैंने उठाया है फ्लो चार्ट जो मैंने ट्यूटोरियल्स पॉइंट से या गीक्स फॉर गीक्स से, आप उसको पढ़ लेना। अगर आपको ऐसे में समझ नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ लेना, कोड करके ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका आप यहाँ पे भी देख लो, मैं बताने वाला हूँ। पहले हम डू लिखेंगे, उसके बाद वाइल लिखेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिमिक्स आईडी में चलता हूँ अपनी, और यहाँ जो है अपना डू वाइल लूप वो कराता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेना आपको, सिंपली यहाँ पे जो है ये कंडीशन में हटा दे रहा हूँ। जो वाइल है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डू। ठीक है, और वाइल आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा ए लेस देन बी। ठीक है, अब देखो ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे बंद करना था। तो हाँ, ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है डू में जब भी जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये सबसे पहले डू में जाएगा। तो डू में क्या करेगा, ये पहले जो कोड ब्लॉक है हमारा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब ये पहले ही उसको इतना कर देगा, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, 5+1 कर देगा, जो कि हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, a + = 1, मतलब a में हम 1 ऐड करा के उसी में असाइन कर देंगे वापस से। ठीक है, और उसके बाद ये कंडीशन चेक कर रहा है, तो उसके बाद कंडीशन चेक करेगा ये। तो मैं आपको इसका जो है रिज़ल्ट दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ डिप्लॉय। तो वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल लूप में हमारा क्या आंसर आ रहा था, वाइल लूप में हमारा गेट कॉल कर दी मैंने। ठीक है, उसके बाद एक आंसर वाइल लूप में हमारा जो एक्सपेक्टेड है वो था 7, लेकिन मैं अभी देखो मैं ए कॉल करता हूँ तो अभी भी मेरे को 7 ही मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अरे नहीं, एक्चुअली क्या, इसको जो वाइल लूप था हमारा उसमें एक्सपेक्टेड था हमारा 6, क्योंकि हमने लेस देन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती कर गया, सॉरी, कोई बात नहीं, गलती होती रहती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। ठीक है, अगर हम यही कोड वाइल लूप में चलाते, ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ आपको, वैसे मैंने दिखा दिया था, वो लेस देन में जैसे ये कोड एग्जीक्यूट करना बंद कर दे रहा, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं। ठीक है, जो वाइल लूप में हमारा एक्सपेक्टेड होगा वो होगा हमारा 6, लेकिन इसमें 7 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप वाइल लूप में चेक कर लीजिए इस कोड को, जो हमारा आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये सबसे पहले ये जा रहा है डू ब्लॉक में, और ये पहले ही काम कर दे रहा है, निपटा दे रहा है, पहले एग्जीक्यूट कर दे रहा है कोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी बढ़ के होगी 6। ठीक है, और उसके बाद एक कंडीशन चेक कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ए लेस देन बी, तो 6 लेस देन 7, जो कि हमारा ट्रू है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये वापस से डू ब्लॉक में जाके कोड एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, अब ए की वैल्यू होगी 7। ठीक है, 6 + 1 7 वैल्यू होगी, और ये उसके बाद जो है उसके बाद हमारी कंडीशन चेक कर रहा है। तो अब क्या, ए की वैल्यू हमारी 7 होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है 7 लेस देन 7, क्या ये ट्रू है?
नहीं यार, ऑब्वियसली ये फॉल्स है क्योंकि 7 से छोटा थोड़ी होता है, वो तो इक्वल टू होता है इसके। तो यहीं पे कोड जो है एंड कर गया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हम वाइल में करते तो वाइल में पहले कंडीशन चेक होती, वाइल में कंडीशन चेक होती कि 7 <7, ठीक है। वो क्या करता है, उसे 6 में ही जो कोड है हमारा एंड कर देता, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था करके, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हो। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है, ठीक है। बस यही फ़र्क था इनमें। अब लास्ट जो हमारा लूप है वो है हमारा फॉर लूप, ठीक है। तो काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको, कोई बड़ी चीज़ थी नहीं है, ठीक है। तो फॉर लूप यार, यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन पढ़ लो आप। डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाला मैं, क्योंकि मेरा जो है 1 से 1.5 मिनट मेरा यहीं गायब हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। तो मैं अब आपको सीधा फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में देखो आप क्या है, तो फ्लो चार्ट में ये बता रहा है यहाँ पे जो हमारा कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या अच्छा जाएगा, ये जाएगा कंडीशन में, ये कंडीशन देखेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो कंडीशनल कोड होता है यहाँ पे लूप बनने लग जाएगा। अब फोर खुद में एक देखो यहाँ पे लूप बना रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। अगर इसमें सिंपल है, फोर लूप काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये डायरेक्टली हमारा जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, चलो आपको इस बार क्या करता हूँ, डेफिनेशन पढ़ के बता ही लेता हूँ। तो पहले एक बार सिंटैक्स देख लो आप। सिंटैक्स हमारा ऐसा होता है, फोर हम लिखते हैं, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं अपने लूप का, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब जैसे मैं क्या कर रहा था वहाँ पे a+=1 कर रहा था मैं, मतलब एक ऐड कर दे रहा था स्टेट वेरिएबल में। तो ऐसा ही इसमें करना है। यहाँ पे इनिशियलाइज में आपको यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। उसके बाद हम उस वेरिएबल में क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे उस वेरिएबल को, और इसके अंदर हम कोड ब्लॉक लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको डेफिनेशन भी पढ़ के बता लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा लूप इनिशियलाइजेशन होगा, वेर वी इनिशियलाइज अवर काउंटर टू स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द लूप बिगिन, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है लूप के शुरू होने से पहले। उसके बाद क्या आती है हमारी टेस्ट स्टेटमेंट, विच विल टेस्ट इफ़ अ गिवन कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। बीच वाले में क्या होगा, जो मैंने आपको सिंटैक्स दिखाया था अभी, तो बीच वाले में हमारी कंडीशन चेक होगी कि वो ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो क्या करेगा, वो आइटरेट करेगा वहाँ पे और कोड ब्लॉक को भी रन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे फोर ब्लॉक अपना लिखना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर लूप चला के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो बी है अपना उसको मैं, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू देता हूँ, उसको मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ। और ए को भी अपने, ठीक है, ए को एक काम करते हैं, ए को इनिशियली कोई वैल्यू नहीं देते, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं फोर लूप लिखता हूँ। फोर लूप में क्या, पहले मेरे को इनिशियलाइज़ कराना है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं स्टेट वेरिएबल का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=0, ठीक है। और सेमी कोलन आपको दे देना है। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ करा दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें कंडीशन देनी है। तो मैं क्या लिखता हूँ, a <5, ठीक है। जब तक a हमारा <5 है तब तक क्या करो तुम। फिर आइट्रेशन क्या होता है, मैं चाहता हूँ a++ हो जाए। a++ भी मैंने आपको बताया था, एक जो है a की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, ठीक है, ये उतना कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उसके अंदर कोड ब्लॉक में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है यार। तो ये जावास्क्रिप्ट तो हमारा है नहीं, अगर कोई कोडिंग लैंग्वेज होती तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते, कंसोल में चीज़ें प्रिंट करा लेते कि अब ये हो गया, अब ये होगा। लेकिन इसमें हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें मैं डायरेक्टली एक सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ यार, जो कि मैं लिखता हूँ, चलो एक काम करते हैं, b+=1, ठीक है। b में भी एक एक ऐड कराते हैं जैसे ही हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए, हमने फोर लूप लिखा, पहले इनिशियलाइज कराया, ठीक है। पहले एक जो है स्टेट वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कराया। उसके बाद हमने दी कंडीशन इस लूप को, कंडीशन दी। अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो लूप आगे एग्जीक्यूट होगा, नहीं निकलती है तो ये आइट्रेशन में भी नहीं जाएगा लूप हमारा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कोड ब्लॉक जो है वो रन होगा अगर कंडीशन हमारी ट्रू निकलती है, सॉरी, अगर कंडीशन हमारी, हाँ, अगर कंडीशन हमारी
ट्रू निकलती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स निकलती है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं डिप्लॉय करके इसे बताता हूँ आपको। मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, गेट फंक्शन अपना कॉल करता हूँ। तो गेट मैंने कॉल किया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ए की वैल्यू अब दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ए दिखाऊँ आपको, तो ए हमारा 5 हो चुका है, ठीक है। तो देखो ए हमारा 5 हो चुका है। तो इसने क्या किया, इसको हमारे जो आइट्रेट कर दिया है उसको लेकिन, ठीक है। अब मैं बी आपको दिखाऊं तो बी भी हमारा 5 हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमारा जो है ए की वैल्यू भी 5 आ रही है, बी की वैल्यू भी 5 आ रही है, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो ये फोर लूप क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ए हमारा 0 है जो कि इनिशियलाइज़र है, फिर कंडीशन है ए लेस देन 5। तो इनिशियली क्या, ए हमारा, एक काम करते हैं यार, मैं आपको जो है ताकि आप 2 स्टेप में समझाओ, मैं बार बार नहीं करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब वापस इसे डिप्लॉय करता हूँ और आपको आउटकम तो पता ही है, ए भी आपका 3 आएगा और बी भी आपका 3 आएगा, ठीक है। तो सॉरी, जो बैटरी लो गई थी उसका मेरे को वो आ रहा है, तो ठीक है। ए देखूँ 3 आ रहा है, बी देखूँ 3 आ रहा है, क्यों आ रहा है, सबसे पहले वो हो जाएगा फॉर लूप में, वो देखेगा ए इक्वल टू हमारा है 0, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इनिशियलाइज के टाइम काम आता है हमारा, ठीक है, इनिशियलाइज कराने के लिए। उसके बाद वो देखेगा 0 लेस देन 3, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा, यानी ए हमारे यहाँ पे अब क्या हो गया, ए 1 हो गया। फिर वो आएगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर वो ए में आएगा, फिर हमारा देखेगा 1 लेस देन 3, ठीक है, ट्रू। फिर ये एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा। फिर वो आएगा, अब क्या हो गया, अब 2 हो गया ये, अब 2 लेस देन 3, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू हमारी 3 हो चुकी है, तो जैसे कि आप देख रहे हो 3 हो गई है और बी की वैल्यू भी 3 हो गई है। इसके बाद ये वापस आएगा ए में, अब ये देखेगा 3 लेस देन 3। अब यार ये तो ट्रू नहीं है ना, 3 लेस देन 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब क्या किया उसने, उसके बाद उसने आइट्रेट नहीं किया, ए की वैल्यू नहीं बढ़ाई, बी की वैल्यू भी नहीं बढ़ाई। तो ये था हमारा फोर लूप, ठीक है। तो ये तीनों लूप आपको समझने हैं सॉलिडिटी में, काफ़ी जगह काम आएंगे, हो सकता है काम ना आए, लेकिन लूप तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये आप ज़रूर सीख लेना, कोड ज़रूर कर लेना, आसानी से आप समझ जाओगे। बाकी जो ये PDF है वो आपको मिल जाएगी जब कोर्स हमारा ख़त्म होगा, ठीक है। लास्ट में क्या करूँगा, मैं सारी वीडियोज़ में पुट कर दूँगा इसे PDF बना के, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में इतना था, कोड करो, सीख तो रहो और चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। और क्या कहूँ मैं, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।